नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल आज का भारत पर। दोस्तों, मैं इस बार फिर से आप सबके बीच में आया हूँ लगभग 3.5 साल बाद, और ये मेरी तीसरी वीडियो है हमारे फेवरेट सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ महत्व यही है कि मैं जो जानकारी आप लोगों से साझा करूं, क्योंकि मैंने तो उम्मीद खो दी थी। हालांकि अब नीलेश ओझा जी, जो कि सिटीजन्स कोर्ट ऑफ इंडिया यानी जनता के के न्यायाधीश हैं, उन्होंने पेटिशन फाइल की है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पे, उनसे जवाब मांगे हैं। करीबन 15 से ज़्यादा सवाल हैं जो मुख्य सवाल हैं जिन पे उन्होंने जवाब मांगा है। तो आइए जानते हैं ये सिटीजन्स कोर्ट ऑफ इंडिया में, जहाँ पे रिसेंटली 1 हफ्ते की करीबन बात हुई है, और इसमें जनता ने भी बहुत ज़ोर शोर से पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने सवाल पूछे हैं जिसका जवाब हम सभी 120 करोड़ भारतीय लोग जानना चाहते हैं। जो आइए देखते हैं क्या है सवाल। प्रोसिक्यूटर अभी हमको शॉर्ट टाइम में ऑलमोस्ट मैक्सिमम एविडेंसेस आ गए हैं, तो शॉर्ट टाइम में सुशांत सिंह वाला केस को आपका आर्गुमेंट कंक्लूड, एविडेंस कंक्लूड करके जजमेंट के लिए रखना है। कल दोपहर में इसका जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा। कुछ लोग हैं अपने एविडेंस देना चाहते हैं, तो जनता से मैं उनको आग्रह करूंगा कि शॉर्ट में आइए आप। कुछ एविडेंस है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी जिस पे बात नहीं हो पाई है केस पे। तो मेरा जो ज़्यादा वो रहेगा कि सपोर्ट की सुशांत केस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, उसके लिए कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूंगी। देखिए, हमने पूरा केस डिस्कस किया पर रिया चक्रवर्ती के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, जबकि उनके ऊपर एनसीबी की कार्रवाई चल रही है। ड्रग नेक्सस के लिए उनका प्रोक्योरमेंट पाया गया था, उनको 10 साल की सजा होनी थी, बट आज तक वो फ्री हैं। सबसे पहले तो रिया चक्रवर्ती को सारी कॉन्स्पिरेसी, सारी चीजें पता है, बट उनके बारे में सजा नहीं हुई थी। उनका मतलब चार्जशीट फाइल हुआ है शायद बेल पे। हाँ जी, मतलब वो बेल पे है, उनको कोई सजा नहीं हुई है, ठीक है। एंड देन हम बात करेंगे हार्ड डिस्क की। जो सुशांत की हार्ड डिस्क थी, बताया गया वो 8 जून को रिया चक्रवर्ती घर से चले गए थे उनको छोड़ के, तो वो हार्ड डिस्क अपना लेके गए थे, थ्रेटन करके गुंडों को बुला के घर पे हार्ड डिस्क में सुशांत के हार्ड डिस्क सारे वो अपने साथ लेके गए थे। तीसरा, ये सुशांत के बहुत सारे काम थे, 3 कंपनीज थी, 3 कंपनीज के बारे में हमें नहीं पता आज के टाइम पे क्या हुआ। एक मेन कैरेक्टर शोभित चक्रवर्ती को भी हम भूल रहे हैं, उनका भी उसके अंदर पार्टिसिपेशन था उनकी कंपनीज में। उन्होंने फोर्ज साइन भी किए हुए हैं सुशांत के, उनकी कंपनी के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट था। देन उनके जो बिजनेस पार्टनर थे समीर बांगरा। तो सुशांत केस के अंदर सिर्फ वही सुशांत और दिशा सालियान नहीं है, इसके अंदर मतलब और भी बहुत सारे लोगों की डेथ और मर्डर्स हुए हैं सुसाइड बोल के। समीर बांगरा जी का भी ऐसे ही एक्सीडेंट करवाया गया सेम डे पे जिस दिन सुशांत की डेथ होती है, उसी दिन, ठीक है। एंड देन इस केस में मुझे लगता है एनआईए की भी रिक्वायरमेंट है जांच करने के लिए, क्योंकि इसमें स्टन गन का जो इशू आता है, स्टन गन हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अफगानिस्तान क्रॉस बॉर्डर से उसको वो किया जाएगा, लाइक मंगाया जाएगा, या जैसे भी जो टर्म यूज करते हैं। फिर से रिपीट कीजिए। स्टन गन का जो है, अच्छा, वो पॉइंट मैं बोल रही हूँ, तो वो हमारे क्रॉस बॉर्डर से ही लाया जा सकता है। एंड देन इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी इंक्लूड है। 12 साल की जो बच्चियां होती हैं, उनके साथ रेप और ये सारी चीजें पार्टी में उनको यूज किया जाता है एज अ प्रॉप। इनकी पार्टीज जो होती है, दिशा सालियान जिस पार्टी में गई थी उसने भी शायद वहां पे यही नोटिस किया था चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में। अगेन देन ह्यूमन फ्लैश ट्रेड भी बॉलीवुड में है। मेन बात ये है कि क्या बॉलीवुड पे क्वेश्चन आएगा कभी, बॉलीवुड जो एंटरटेनमेंट के आगे पीछे जो काला धंधा कर रहा है, क्या उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होती है इस केस में या नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ड्रग का पूरा नेक्सस है, मुंबई में पूरा ड्रग नेक्सस, ड्रग छोटे छोटे बच्चों को हर जगह पे दी जा रही है। ड्रग का जो ये आदि हमारे देश में बच्चों को बनाया जा रहा है, इसका इतना बड़ा जो लॉस है, हमारी एक इन्वेस्टमेंट का ही लॉस हो रहा है। जो बच्चे आगे जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। ड्रग नेक्सस हो गया। एंड देन 14 जून डेथ नहीं हुई है सुशांत की, जहां तक है 13 जून को रात में हुई है 2 बजे के बाद, क्योंकि उनकी सिस्टर का कहना है कि वो फोन पे अवेलेबल नहीं थे। 2 बजे के बाद उनको कॉल्स की जा रही थी बट वो फोन पे अवेलेबल नहीं थे। जो सारा ये जूस का है, ये सारा एक नाटक है, जूस का ढकोसला कि उन्होंने जूस पिया देन वो बाहर ही नहीं आए।
ताला और चाबी, बहुत सारे लूप होल्स हैं, तो ये सारे कवर होने चाहिए। वो की मेकर आज तक नहीं मिला है। इसके साथ साथ बहुत सारे और लोगों की भी डेथ हुई है, वो भी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, क्योंकि अ लाइफ इज लाइफ, चाहे एक छोटे से एंट की हो, चाहे हम तो ह्यूमन हैं। एंड देन जो मेन आते हैं रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह एंड सिद्धार्थ पिठानी, आज तक इनसे कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? सिद्धार्थ पिठानी घर पे ही अवेलेबल था, संदीप सिंह आ जाते हैं तुरंत डेथ के बाद, उनके पास उनका आधार कार्ड अवेलेबल हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है, सारी चीजें वो मैनेज करना शुरू कर देते हैं, आज तक उनपे कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। डायरीज उनकी गायब है, उनके जो सारे एविडेंस मोबाइल के थे, वो मोबाइल्स कहाँ हैं उनके, और सारी हार्ड ड्राइव्स कहाँ हैं, उनका सारा अच्छा इनिशिएटिव, जो वो बच्चों के लिए डिफरेंट एप्स बना रहे थे, कोडिंग खुद सीख रहे थे। तो सबसे पहले तो सुसाइड बोलना बंद कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही एक इस तरीके के ह्यूमन थे जो आगे लोगों को इंस्पायर करते थे। उनकी 50 ड्रीम लिस्ट देख के हमें समझ आ जाता है कि वो मतलब वुमेन को एम्पावर करना चाहते थे, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते थे, मून पे उनकी जमीन है। इतने सारे, इतना अच्छा एम्बिशियस पर्सन सुसाइड क्यों करेगा? उनके बहुत सारे ड्रीम्स थे अपने इंडिया के लिए भी कुछ करने के लिए। तो एक नेशनलिस्ट पर्सन की डेथ हुई है जो कि आगे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते थे अपनी कंट्री के लिए, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ साथ और जो छोटे बच्चे हैं जिनके साथ बहुत गलत होता है, डेली बेसिस पे ट्रैफिकिंग करके उन्हें शायद कहाँ कहाँ भेज दिया जाता है, हमें नहीं पता है। तो उस ये सारा अगर उनको न्याय मिलता है तो उन बच्चों को भी न्याय मिलेगा, उन सभी लोगों को न्याय मिलेगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस केस में कुछ करिए। मुद्दों पर सीबीआई को जवाब देने को कहा है। वो 15 मुद्दे जो है, वो 15 मुद्दे कैसे है? देखिए कि आप ये रिपोर्ट सबमिट करो, इन्वेस्टिगेशन डन ऑन मोबाइल लोकेशन। 8 जून 2020 का मोबाइल लोकेशन किसका किसका चाहिए? दिशा सालियान, आदित्य ठाकरे, राहुल कनाल, सचिन वाजे जो पुलिस ऑफिसर है, सूरज पांचोली, एकता कपूर एंड ऑल अदर्स। वो उनके आसपास के 100 मीटर्स के एरिया में जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, इनसे आदित्य ठाकरे से, उन सभी लोगों का मोबाइल कनेक्शन, उनका स्पॉट, उनका डिटेल, लोकेशन, ये सब का जवाब दे। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन डन ऑन मोबाइल लोकेशन डेटेड 13 एंड 14 जून। सुशांत सिंह राजपूत का जिस समय मर्डर हुआ, उस समय सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, संदीप सिंह, शौविक चक्रवर्ती और ऑल अदर जो कनेक्टेड इन सबसे एक दूसरे से, तो इन सब का और उस एरिया का 100 मीटर्स के एरिया में जितने मोबाइल थे टावर में, उन सबके डिटेल्स, उस पर आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसके बारे में एक रिपोर्ट उस पर सबमिट करने को कहा गया है। उसके बाद में सीरियस एलिगेशन मेड बाय नीतीश राणे जी ने जो कहा है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूजेस हो रहे हैं। सूरज पांचोली के घर पे पार्टी हुई थी, वहां आदित्य ठाकरे थे, उनका और छोटे बच्चों का क्या संबंध? अनाथ आश्रम से लाए गए बच्चों के साथ आदित्य ठाकरे ने क्या किया? इसका सारा सच सीबीआई एफिडेविट में कोर्ट के सामने रखे, सीबीआई और पुलिस का विस्तार। तीसरा है सीसीटीवी फुटेज ऑफ ऑल अदर नियर बाय सोसाइटीज, ट्रैफिक सर्विलेंस, जो इनके ट्रैफिक के जो कैमरास होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, ट्रैफिक सर्विलेंस के, आजू बाजू की सोसाइटी, आप एक सोसाइटी का उड़ा दिया था उन्होंने सीसीटीवी, तो वो रिट्रीव किया क्या? उसके बाद में आजू बाजू के सोसाइटी में कि आपने सीसीटीवी कैमरे फुटेज रिकवर किए क्या? उस एरिया में अगर आदित्य ठाकरे की कार गई है तो ट्रैफिक सर्विलेंस होता है कि ये पोस्ट से गई, वो पोस्ट पे रुकी, वहां गई, ये सारा डिटेल उसका आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, उसके पेपर सबमिट करो। दोस्तों, जैसा आप लोगों ने वीडियो देखा, पिटीशन फाइल हो चुकी है सीबीआई पे, जवाब अब देना होगा उनको। सच से हम ज़्यादा दूर नहीं हैं। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।